नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी नीमच में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपके सामने बालक का शारीरिक विकास इसके अंतर्गत शिशुअवस्था में शारीरिक विकास लेकर आए हैं। दोस्तों, एक और बात, यदि आपने अब तक अपना ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, आपके सामने स्लाइड चल रही है। इस पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले समझ लिया आप, सबसे पहला बिंदु, ये जो शिशुअवस्था होता है इसमें शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन भार की बात करते हैं, वजन की या वेट की। तो शिशु का जो जन्म होता है उस समय उसका औसत भार 3.6 किलोग्राम या 7.15 7.15 पाउंड होता है। इसके अंदर बालक और बालिकाओं का अलग अलग देखा जाए तो बालक का वजन जो 7.15 पाउंड या 3.6 किलोग्राम होता है, जबकि बालिका का 2 पाउंड 0.02 पाउंड कम होता है, 7.13 पाउंड या 3.4 केजी होता है। ग्राम के अंदर 200 ग्राम कम होता है। बच्चों, माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण और माँ के गर्भ का बाहर का वातावरण के अंतर्गत में बहुत ही अधिक अंतर होता है। इसके कारण आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि शिशु का वजन पहले तो घटता है 1 सप्ताह तक, उसके उपरांत वापस उसका वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। जितने केजी का बच्चा होता है वो 6 माह के अंदर के बाद उसका वजन दुगना हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग यदि वो 1 वर्ष का होता है तो उसके जो जन्म का वजन होता है उससे 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में 3 गुना, 6 वर्ष में 2 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। उसके बाद जो है शिशु का वजन आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। आधा पाउंड प्रति माह आफ्टर 1 ईयर्स के हिसाब से बढ़ता है और 5 वर्ष की समाप्ति पर जो शिशु का औसत वजन है वो 38 से 43 पाउंड होता है। 38 से 43 पाउंड मतलब लगभग 18 केजी हो जाएगा वजन। यदि इससे कम है तो वो अंडरवेट हो जाता है, उससे अधिक होने पर ओवरवेट, जो कि अच्छी बात हो सकती है। और दो नोट है इसके वजन के अंदर, शिशुअवस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। ये भार के उपरांत अपन को बात करनी है अब बालक बालिकाओं की लंबाई की। तो जन्म के समय शिशु की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर एवं बालक शिशु की 51.25 सेंटीमीटर और गर्ल शिशु की 50.75 सेंटीमीटर होती है। अर्थात लड़कों की 51.25 सेंटीमीटर और लड़कियों की 50.75 सेंटीमीटर होती है। इसको इंच के अंदर 19 या 20 इंच हो सकता है। देखिए, शिशुअवस्था में लड़कों की लंबाइयां लड़कियों की लंबाई से अधिक होती है। आपके सामने लिखा हुआ वहां पर शिशुअवस्था के अंत में। अब क्या होता है यहाँ पर, शिशुअवस्था के अंत में लंबाई लगभग दुगनी हो जाती है। उसी के नीचे लिखा हुआ है बालक इज ग्रेटर देन बालिका इन कंपैरिजन ऑफ देयर हाइट। शिशुअवस्था में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, और आपको ये पैरामीटर याद रखने, 51.25 सेंटीमीटर फॉर मेल बॉय एंड 50.75 सेंटीमीटर फॉर फीमेल बेबी। फिर आती बात आपके पास सिर और मस्तिष्क की, हेड एंड ब्रेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे नोट लगा करके इसका प्रश्न लिखा है बच्चों, काफी बार पूछा गया है और सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको अत्यंत अच्छी तरह से इसको पता होना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है, मतलब एकदम बच्चा पैदा हुआ होता है, उसका सिर उसके पैर व हाथ की अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि आपके पास गर्भावस्था में शिशु का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो भ्रूणावस्था में सिर से पैर की ओर मस्तक बोधि विकास होने के कारण उसका सिर जो है हाथ पैर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। और शिशु का जो मस्तिष्क, उसका भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष के उपरांत उसका वजन जो है दुगना हो जाता है। 2 वर्ष के उपरांत उसका जो है वजन दुगुना हो जाता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। जो आपका ब्रेन है विथ रेशियो ऑफ अदर पार्ट्स एंड कंपेरेटिव टू अदर्स सबसे अधिक होता है। उसके मनुष्य के बाद आता है चिंपैंजी। और जो हाथी होता है, देखो कितना बड़ा होता है, विशाल काय पशु हाथी। और हाथी का जो है मस्तिष्क का भार उसके शरीर के अनुपात निकाला जाता है तो वो सबसे कम होता है दोस्तों।
उपरांत बात आती है शिशु के हड्डियों की, तो आपके पास सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। सभी व्यक्तियों के लिए एकदम ही बहुत ही सब छात्र छात्राओं के लिए आसान सा प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु में फिल इन द ब्लैंक्स कितनी हड्डियां होती हैं। आपसे आशा है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट करेंगे, अन्यथा जो है हम मान लेंगे कि आप सबको पता है। ऑसिफिकेशन या अस्थिकरण, हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया जबकि मजबूत क्या होती है? अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया, जबकि उसके मजबूत होने की प्रक्रिया क्या होती है? दृढ़ीकरण कहलाती है। देखिए, नवजात शिशु के अंदर इतनी अस्थियां होती हैं, ये बताना है आपको। जबकि आपके पास जब एक व्यक्ति जो है एकदम वयस्क हो जाता है तो उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, ये भी आप बताएंगे। अब अस्थियों की बात करते हैं तो जान लें आप कि एक अंगुली में हड्डियों की संख्या 3 होती है, जबकि अंगूठे में 2 अस्थियां होती है। आप सबके पास ही सामान्य ज्ञान की बात होनी चाहिए कि उंगलियों में 3 अस्थियां होती है, जबकि अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। पूरी उंगलियों की अस्थियों को यदि आप जोड़ेंगे तो 4 उंगलियों की 3 चौक 12 और 2 आपके पास अंगूठे की, तो कितनी हो गई? 14 अस्थियां हो गई। ये प्रत्येक बालक में हो चाहे वयस्क में हो। चेहरे की हड्डियों की बात करें तो चेहरे पे या जो आपका फेशियल कहते हैं इसमें 14 अस्थियां होती है। खोपड़ियों की अस्थियों की बात करें तो खोपड़ियों में 8 होती है। कपाल की जो हड्डियां होती हैं वो 16 होती हैं। एक कान के अंदर 3 अस्थियां होती है और कान में ही आपके शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, जिसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गर्दन की एक अस्थि होती है जिसे क्या होती है? एक अस्थि। और एक और बात जान लीजिए, जो कान में जो आपकी सबसे छोटी अस्थि होती है वो आपके शरीर के अंदर सुनने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास समझ लीजिए आप, जो रीढ़ की अस्थि होती है उसमें 33 कशेरुक होते हैं। पैर की कुल हड्डियां 30 होती हैं। सबसे ऊपरी कशेरुक का नाम एटलस है दोस्तों। एटलस एक पर्वत का नाम है जो कि काफी मजबूत माना जाता है, इसलिए आपकी जो एटलस बोन है वो सबसे मजबूत होती है। और सबसे निचली कशेरुकी का नाम क्या है? एक्सिस। क्या नाम है दोस्तों? एक्सिस। शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी जंघा में होती है, फीमर, और जांघ में होती है। और सबसे छोटी अस्थि भी आपके कान में होती है, जिसका नाम बताना है आपको, जो कि आपके कान में सुनने के अंदर ही मदद करती है। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जो होती है वो मैंडिबल होती है, और वो कहां पर होती है? जबड़े में। और शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी भी आपका जबड़ा है, उसी के अंदर सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है। शरीर का जो सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल होता है, जो कि दांतों में होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ना सिर्फ आपके पास ये जानकारी आपके बाल विकास से संबंधित है, जब जनरल कंपटीशन देते हैं तो उसके अंदर भी एक साइंस के अंदर आता है। देखिए दोस्तों, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग क्या होता है? हल्का गुलाबी होता है, और 15 दिन बाद उसकी त्वचा का स्थायी रंग प्राप्त होता है। तो ये देखिए आप, ऑसिफिकेशन अस्थियों के बाद अब आ जाते हैं शिशु की संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यताएं अर्थात जो है विजुअल जो सेंसेशन होता है आपके पास, सबसे पहला दृष्टि संवेदना, विजुअल सेंसेशन, जो कल हमने आपको बताया था कि जो शिशु होता है 30 घंटे तक वो देख नहीं पाता। 30 घंटे बाद, जन्म के 30 घंटे बाद उसकी नेत्रेंद्रियां काम करने लगती है। और जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में जो होती है वो एक ही ओर घूमती है, और दूसरी आंख दूसरी ओर। एक आंख एक अलग तरफ और दूसरी आंख दूसरी तरफ घूमती है। परंतु कुछ समय बाद क्या होता है, उनकी आंख ठहरने लगती है, जिसको हम कहते हैं निगाह ठहरने लग गई। फिर वो आंखें क्या संतुलित होकर के जो है अपना कार्य करती है। ये इसका क्या है आपके पास? विजुअल सेंसेशन। फिर बात आती है श्रवण संवेदना, अर्थात हियरिंग या ऑडिटरी सेंसेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं, एकदम पैदा होते से ही वो सुन सकते हैं। और जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, उनकी ध्वनि दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होने लगता है। मतलब आप जो है, जो एक शिशु है, आप कहीं से भी आवाज लगाओ वो चारों तरफ देखता है। लेकिन जैसे वो 1 साल या 1.5 साल या 6 माह का हो जाता है, तो आप जिधर से आवाज दोगे वो बच्चा भी उधर ही आएगा, उधर की तरफ ही देखेगा। लेकिन जब वो उसके अंदर ये श्रवण संवेदना या हियरिंग सेंसेशन डेवलप नहीं होता, तब वो चारों तरफ देखता है। फिर अपन इसकी बात करते हैं गंध संवेदना या घ्राण संवेदना, स्मेल सेंसेशन। तो आप ये ध्यान लें कि जो है नवजात शिशु की गंध ज्ञान काफी जो है मजबूत रहता है।
बच्चा रो रहा है, बच्चे को भाई वो जो है एकदम समझ नहीं पाता कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन वो माता की गोद में आते से ही चुप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि माता की गंध को पहचानता है, वो दूर से ही पहचान लेता है, और जिन जिन के साथ वो रहता है उन सबको सूंघ करके ही ज्यादा पहचान लेता है। इसलिए यदि सर्वाधिक पावरफुल सेंसेशन है तो ये आपके पास गंध संवेदना नवजात शिशु की। फिर आती है बच्चों स्वाद संवेदना, टेस्ट सेंसेशन। देखिए नवजात शिशु में जो स्वाद इंद्रियां होती हैं वो भी काफी विकसित होती हैं। टेस्ट ग्लैंड, देखिए नवजात शिशु की जो टेस्ट ग्लैंड होती है वो काफी विकसित होती हैं, और जो दृष्टि ज्ञान और ध्वनि विज्ञान के मतलब आपके पास के बाद स्वाद संवेदना सबसे अधिक विकसित होती है। मतलब उसका विजुअल सेंसेशन और जो है ध्वनि सेंसेशन के बाद स्वाद संवेदन सबसे अधिक विकसित होता है। त्वचा की बात करें दोस्तों तो स्किन की बात करने पर त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद ही पाई जाती है। जन्म होने के थोड़ी देर बाद ही उसको पता लग जाता है कौन हाथ लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, कौन प्यार कर रहा है, स्पर्श दे रहा है, दबाव दे रहा है। तो वो जन्म होने के कुछ समय पश्चात ही जो है त्वचा से संवेदनाएं ग्रहण करने लग जाता है। स्पर्श, दबाव, ताप, गर्म, ठंडा, सुई लगाना, ये इस प्रकार से उसका जो है एक्टिवेट हो जाता है मामला। फिर दोस्तों नवजात शिशु के पास जो है वो सिर्फ जो अपने पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है ना, पास की। लेकिन यदि आप दूर से देखेंगे 3 फीट 2 फीट दूर से आप खड़े हुए देख रहे हैं तो वह उसको देख नहीं पाता, क्योंकि वो अभी विकसित नहीं हो पाया है। और जो नवजात शिशु होता है दोस्तों वो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु जो है वो प्रत्येक 2 घंटे में अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। जैसे इधर की तरफ करवट लेटा हुआ तो अभी इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा। बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों में भगवान बसते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। जन्म के समय जो होता है ना नवजात शिशु, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो अंदर से ही आते हैं, भगवान की देन है। और 15 दिन के पश्चात वो बाल स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, है ना। और नवजात शिशु की स्वाद ग्रंथियां भी सर्वाधिक जो है विकसित होने लग जाती हैं। नवजात शिशुओं की स्वाद ग्रंथियां भी सबसे तीव्र गति से विकसित होती रहती हैं। आ जाती है आपके पास किसकी नंबर, दांत की। तो समझिए आप जब शिशु माता के पेट में ही होता है, मतलब गर्भावस्था के दौरान ही दांत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय उसके दांत नहीं होते हैं। यदा कदा बिरले बच्चे होते हैं जिनकी जो अंदर जो फास्ट प्रोसेस हो जाती है, तो जन्म के समय 1 या 2 दांत निकल आते हैं, निकले हुए होते हैं। तो जन्म के पश्चात 5-6 माह की आयु तक बालक के अस्थायी दांत, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि वो झड़ जाते हैं। उसके बाद दोबारा से दांत आते हैं जो कि क्या होते हैं, एकदम परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये 5-6 माह पश्चात जो है दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं मित्रों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ऊपर के दांत आते हैं कि नीचे के आते हैं। तो सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। कितने? 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। और 4 वर्ष तक की आयु में सारे के सारे अस्थायी दांत आ जाते हैं। दोस्तों ये भी पूछा जाता है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो समझ लीजिए अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। जैसे आपके कुल 32 दांत होते हैं जिसमें अकलदाड़ भी शामिल होती है, लेकिन अस्थायी दांत 20 होते हैं, वो कोई आपके 32 नहीं होते। फिर बात आती है आपके पास मांसपेशियों की, मसल्स की। तो जब मसल्स तो आपके पास 639 होती हैं, सारी की सारी ही होती हैं बच्चों के अंदर। लेकिन आपसे यह पूछा जाता है वो भार का कितना प्रतिशत होते हैं, तो जन्म के समय मनुष्य के भार का लगभग 23% मांसपेशियों के अंदर होता है। कितना प्रतिशत? 23%। अब हृदय की धड़कन की बात की जाए तो हार्ट बीट की, तो जो बच्चा जब एकदम शुरुआत में जन्म लेता है तो उसकी हार्ट बीट काफी अधिक होती है, क्योंकि उसका हृदय छोटा होता है, और छोटा होने के कारण और धमनियां क्या होती हैं, अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। तो हृदय छोटा होने के कारण क्या होता है, उसको रक्त बार बार पंप करना पड़ता है, जल्दी जल्दी पंप करता है। उसके कारण नाड़ी की गति अत्यधिक होती है, 200 तक होती है माँ के पेट के अंदर। और आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय का जो उसका जो है आकार बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ने के कारण रक्तचाप जो है बढ़ने लगता है, और नाड़ी की गति क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है।
तो प्रथम माह के अंदर शिशु के हृदय की धड़कन 200 से कम होकर कितनी हो जाती है? 140 पर मिनट। पहले माह में 140 पर मिनट हो जाती है और 6 धीरे धीरे जो है 130 से 150 के बीच में रहती है। 6 वर्ष में हृदय की धड़कन 100 रहती है। बच्चों के हृदय की धड़कन जब वह बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 100 बीट्स पर मिनट। और आप जानते ही वयस्कों की कितनी रहती है? 72 धड़कन प्रति मिनट होती है दोस्तों। इसके बाद आपके पास पर्चुनेट पीरियड क्या होता है दोस्तों? जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा माता के पेट के अंदर गर्भनाल से खाना की पूर्ति करता है। तो गर्भनाल या अम्बिलिकल इससे जब पूर्ति करता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से बाहर आता है तो उसकी गर्भनाल को काट दिया जाता है। तो गर्भनाल से कटने के आधे घंटे तक की आयु तक बालक पर्चुनेट कहलाता है। कितना? आधे घंटे की आयु गर्भनाल के काटने के दौरान वो पर्चुनेट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास जो सेकंड कॉलम में है, नवजात शिशु की अवस्थाएं। ये 6 की 6 अवस्थाएं शेषवावस्था की अवस्थाएं, मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिन्स की अवस्था, पकड़ना, फीटल एक्टिविटीज और बिल्किंग। ठीक है ना? तो बिल्किंग क्या होता है? जब तेज प्रकाश होता है तो बच्चा आंखें बंद कर लेता है, ब्लिंकिंग हो गया। वो तेज प्रकाश आपकी भी आंखों पर आएगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन बच्चे थोड़े ज्यादा बहुत ही प्यारे ढंग से करते हैं तो क्या होता है? वो ब्लिंकिंग होता है। फिर मोरो अवस्था। मोरो अवस्था में क्या होता है? जब बहुत तेज शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ लेके आता है। जस्ट इमेजिन करो, आपके सबके सामने इमेज हो जाएगा। फिर वो अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कि कुछ पकड़ रहा हो। तो ये जो नवजात शिशु आगे कोई भी वस्तु लाने पर हाथ पैरों से उस दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाती है? मोरो अवस्था। आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो उसको आपको डब्बा देते हैं या कोई सा भी खिलौना देते हैं तो 2 ही हाथ से तो पकड़ता ही है, लेकिन उन दोनों हाथ के साथ साथ 2 ही पाँव भी लेकर के आ जाता है। तो ये क्या कहलाती है? मोरो अवस्था। फिर आती है रूटिंग अवस्था। तो दोस्तों, जो नवजात शिशु के जब आप गाल को छूते हो तो अपना मुंह खोल लेता है। क्या खोल लेता है? जब आपने गाल लगाया, गाल को जैसे ही छुआ तो वो क्या करता है? अपना मुंह खोलता है और सिर को घुमाता है। सिर घुमाता है, देखो बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे में भगवान का वास होता है, कई बार आपको बताया गया। तो ये क्या कहलाता है? रूटिंग कहलाता है। फिर होती है आपके पास बच्चों बेबिन्स की अवस्था। बेबिन्स की अवस्था में क्या होता है? जब बच्चों का जो पैर का तलवा होता है उसको ठोकते हैं तो उसके पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आ जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। तलवे को छूने पर उसके पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आ जाना और फिर आगे की ओर झुक जाना, ये कहलाता है बेबिन्स की। फिर पकड़ने वाली अवस्था जो होती है बच्चों की, यदि हथेली को उंगली या कोई अन्य वस्तु से दबाया जाए तो वो अपने बच्चा उंगलियों से उसको पकड़ लेता है ना? पकड़ेगा ही वो तो पकड़ने की अवस्था है। फिर होती है फीटल एक्टिविटीज। जो आपके पास गर्भस्थ शिशु का जो माता के पेट में ही रहता है वो हाथ पैर स्वतः ही क्रिया करता है अंदर, वो फीटल एक्टिविटीज कहलाती है। अंदर जो है वो घूमता भी है चारों तरफ। गर्भाशय के अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उसी के अंदर वो बच्चा क्या होता है? तैरता रहता है। देखिए बच्चों, ये था बालक का शारीरिक विकास। इसके अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, सुने और अपने अन्य साथियों को भी सुनाएं। साथ ही आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।